हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 लेसन 4 डिटर्मिनेंट। ये वीडियो 1 है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस सी। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 a b c a square b square c square. First factor a minus b. First factor a minus b is situated in R1 C1 C1. A situated in C1, B situated in C2. First operation C1 minus C2. C1 minus C2. 1 minus 1 0. A minus B and A square minus B square हम लिख सकते हैं. We can write A minus B into A plus B. Similarly, second operation C2 minus C3. C2 1 minus 1 यह हो गया 0. B minus C बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कभी खुशी कभी गम अप्लाई कर सकते हैं. बी माइनस सी एंड बी प्लस सी. थर्ड कॉलम नो चेंज. इन C1 a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम रिस्पेक्टिवली C1 एंड C2. कॉलम 1 से हम a माइनस बी कॉमन ले लें, कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन ले लें. देन वी गेट फर्स्ट फैक्टर a माइनस बी, सेकेंड फैक्टर b माइनस सी एंड रिमेनिंग डिटर्मिनेंट, बचा हुआ डिटर्मिनेंट जो है यहां से आप a माइनस बी फाइंड कॉमन ले लीजिए. 0 1 a प्लस बी कॉमन ले लीजिए यहां से b माइनस सी. 0 1 b प्लस सी और यहां से नो चेंज है 1 सी स्क्वायर. आप देख रहे हैं R1 में देयर आर 2 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट 0 हैं. 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट 0 हैं. 2 एलिमेंट्स आर 0. देन एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, हम R1 के सापेक्ष एक्सपांशन कर लें तो डायरेक्ट यह आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी. हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं. a माइनस बी इंटू बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल. ऑल्सो वी गेट थर्ड फैक्टर. आप देख सकते हैं a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है. किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. धीरे धीरे हम लोग सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव करेक्शन करते चलते हैं. क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन सॉल्व करना. अल्फा जो है वो R1 C1 में बिलोंग्स करता है और यहाँ पर यह C2 है. फर्स्ट ऑपरेशन C1 माइनस C2. सेकेंड ऑपरेशन जो संक्रिया जो होगी वो C2 माइनस C3. स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस 1 0 अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा. गामा कॉमन, बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉमन माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा अल्फा. गामा कैंसिल कॉमन ले लिया. बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉमन लेंगे. देन वी टेक अल्फा माइनस बीटा. सेकेंड ऑपरेशन 1 माइनस 1
0, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन, अल्फा बीटा माइनस गामा माइनस बीटा, सेकंड फैक्टर बीटा माइनस गामा, नेगेटिव कॉमन, माइनस अल्फा, देन बीटा माइनस गामा. So then we can write minus alpha and beta minus gamma. Third column no change. 1 gamma alpha beta. हाँ जी क्लियर है. अल्फा माइनस बीटा कॉमन फ्रॉम C1, बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2. कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2. तो आप देख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा गामा, बीटा माइनस गामा, दो कॉलम, दो फैक्टर आ चुके हैं यहाँ से. तो रिमेनिंग क्या हो गया? 0 1 माइनस गामा, 0 1 माइनस अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा. इस डिटरमिनेंट को आपको मालूम है 6 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 3 से कॉलम रो से अलग अलग. यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम 0 कहाँ है? मैक्सिमम 0 R1 में है. आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1. यहाँ से एक्सपांशन करते हैं, कॉलम और रो कैंसिल, यहाँ से एक्सपांशन कर लेंगे. अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड माइनस अल्फा, 1 इंटू माइनस अल्फा माइनस एन माइनस बीटा, 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू माइनस अल्फा माइनस गामा इंटू 1 माइनस गामा. सॉरी, तो अपना आंसर आ चुका है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यह माइनस माइनस प्लस थर्ड फैक्टर होगा गामा माइनस अल्फा. इट इज प्रूव्ड राइट हैंड साइड. क्लियर है जी. क्वेश्चन नंबर 3, 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब प्रूव दैट A माइनस B B माइनस C माइनस. हम इसे प्रूव दैट राइट हैंड साइड अलग कर लेते हैं. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है. बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर वर्क करते हैं. फर्स्ट फैक्टर A माइनस B. A जो है वो C1 में है और B जो है वो C2 में है. फर्स्ट ऑपरेशन C1 में अप्लाई करना है C1 माइनस C2. सेकेंड ऑपरेशन C2. सेकेंड ऑपरेशन C2 में C2 माइनस C3. 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A क्यू माइनस B क्यू. डायरेक्ट लिखिए A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. फॉर्मूला याद होगा A क्यू माइनस B क्यू, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. 1 माइनस 1 0, B माइनस C एंड B क्यूब माइनस C क्यूब. सिमिलरली लिख सकते हैं B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर. 1 C क्यूब नो चेंज. यहां से A माइनस B कॉमन, A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम रिस्पेक्टिवली C1 एंड C2. आप यहां से कॉमन फाइंड कर सकते हैं A माइनस B B माइनस C. A माइनस B कॉमन ले लिया. 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. B माइनस C कॉमन ले चुके हैं. 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर. 1 C क्यूब. यहां भी आप देखिए इन R1 में देयर आर 2 एलिमेंट्स 0. R1 के 3 एलिमेंट्स हैं. 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 हैं. तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 हम यहाँ पर वर्ड्स लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष एक्सपांशन, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रो और कॉलम कैंसिल. डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. A माइनस B, B माइनस C, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 इंटू समथिंग बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज नो चेंज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, एक्सपांशन करते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी ब्रैकेट ओपन, यह हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एन माइनस बी स्क्वायर। देखिए जी, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी, वी कैन राइट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। इनका पेयर ले लिए और इनका पेयर ले लिए। अब कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, इसे ब्रेक कर लिया, सी माइनस ए, कभी खुशी कभी गम, सी माइनस ए सी प्लस ए, बी कॉमन बी सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन, या फैक्टर ले लीजिए आप यहाँ पर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन हो चुका है, ऑलरेडी कॉमन ले चुके हम, तो सी प्लस ए, सी माइनस ए कॉमन ले ली तो रिमेनिंग बी। इसको अरेंजमेंट सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, साइक्लिक में लिख लिया, दैट इज राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। वी वांट टू प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। टू प्रूव दैट अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यह क्वेश्चन जो है साइक्लिक चक्रीय क्रम पर बेस्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 क्वेश्चन हमने इसी पर बेस्ड किए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप, होमवर्क है। और यदि यू कैन नॉट डू इट, आप यदि नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस नंबर पर आप कमेंट लिख देना, मैं अलग से वीडियो बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। मैं इस क्वेश्चन को देखिए, 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, 1 बी स्क्वायर माइनस सी ए, 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी, टू प्रूव दैट इक्वल टू 0। यहाँ हम ले लिए लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से राइट हैंड साइड को हमने कट कर दिया। यहाँ से आपने प्रॉपर्टी सीखा होगा, कोई भी कॉलम सम ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं या सबट्रैक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, अदरवाइज डिफरेंस ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यदि कोई भी कॉलम स्तंभ जो है 2 अवयवों के योग के रूप में है, 2 अवयवों के योग के रूप में है, तो सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और कॉलम में यदि घटाने के रूप में है, प्रत्येक अवयव जो है 2 अवयवों के घटाने के रूप में है, तो सारणिक को भी हम दो सारणिकों के अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहां पर भी वही किया, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस C1 नो चेंज, 1 1 1 C2 नो चेंज, ए बी सी, C3 का फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में बिलोंग करेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव, और थर्ड बी सी ए और ए बी। आप इसे सिस्टमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन था, यह इससे हम यहाँ से 1 1 1 सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, 1 1 है इसलिए सेपरेट करके हम 2 एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं। यहाँ 1 माइनस 1 0 और यहाँ 1 माइनस 1 0, तो फर्स्ट हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, R1 माइनस R2 0, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी।
सिमिलरली R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, B माइनस C एंड B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B माइनस C एंड B प्लस C, 1C C स्क्वायर, 1C C स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, इसे रफ में कर लेते हैं, BC माइनस CA, C कॉमन B माइनस A, माइनस कॉमन B माइनस A, कन्वर्ट A माइनस B, तो यह हो गया माइनस C A माइनस B। हाँ, इसी तरीके से सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, B माइनस C, CA माइनस AB, CA माइनस AB, A कॉमन, C माइनस B, माइनस कॉमन, तो C माइनस B कन्वर्ट B माइनस C, माइनस A B माइनस C, 1C AB। देखिए यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल A माइनस B कॉमन फ्रॉम R1, A माइनस B कॉमन फ्रॉम R1, B माइनस C कॉमन फ्रॉम R2। फर्स्ट फैक्टर A माइनस B, सेकेंड फैक्टर B माइनस C एंड रिमेनिंग डिटर्मिनेंट, बचा हुआ डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ से A माइनस B कॉमन ले लिया, 0 1 A प्लस B, B माइनस C कॉमन ले लिया सेकेंड से, तो 0 1 B प्लस C, 1C C स्क्वायर माइनस, सिमिलरली A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन, A माइनस B, B माइनस C, 0 0 1 1 1 C माइनस से AB। यहां से आप एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, यहां से आप कॉलम से सॉल्व करेंगे तो यह कॉलम और रो कैंसिल होगा। यहां आप इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं आप। C1 में 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स 0 हैं, 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट 0 हैं, तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा A माइनस B, B माइनस C और यह होगा C माइनस, आप इसे सॉल्व कर लेना, माइनस A माइनस B, B माइनस C, माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा 0। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे तो इसे हम लेस देन 1 मिनट में करके बताएंगे। इसकी बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, वो सिस्टमेटिक आपको बता देंगे। आप ये इसका राइट हैंड साइड 0 प्रूव करना था, ऑलरेडी 0 आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस A 1 1, 1 1 प्लस B 1, 1 1 1 प्लस C, टू प्रूव दैट ABC इंटू 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, यह हमें प्रूव करना है। तो हम यहां से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ एक्सपांशन करके कुछ एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है, या फिर आप तो चाहें तो डायरेक्ट भी आप एक्सपांशन इसे कर सकते हैं। बहुत लार्ज नंबर के डिजिट्स नहीं है। हाँ जी, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन R1, R1 माइनस R2, 1 प्लस A, 1 प्लस A माइनस 1 A, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस B, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस B, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट ऑपरेशन R2, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस B माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल B, 1 माइनस 1 प्लस C, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस C। हाँ जी, 1 1 1 प्लस C।
हाँ जी, यहाँ पर अब हम लोग एक्सपांसन कर सकते हैं। एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष प्रसार, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पर यह होगा A, कॉलम रो कैंसिल, B प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी माइनस माइनस बी, कॉलम रो कैंसिल, 0 माइनस माइनस सी और दैट इज 0। क्लियर है? ए कॉलम रो कैंसिल, बी इंटू 1 प्लस सी माइनस माइनस प्लस सी, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, साइन होता है नेगेटिव, माइनस बी कॉलम रो कैंसिल, 0 इंटू 1 प्लस सी 0, 1 इंटू माइनस सी और निगेटिव साइन। टोटल हो गया यह ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी, मल्टीप्लाई है ना, तो यह हो गया बी सी। और यहाँ हमने गलत लिखा है ए बी प्लस ए बी सी। हाँ जी, इसे सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है हमने, फिलहाल अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो यह होगा ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी एक बहुत बढ़िया आपको ट्रिक बता रहा हूं। यह है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यह क्वेश्चन रॉन्ग है, +1 होना चाहिए था। खैर, प्रूफ करना है एबीसी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई एबीसी डिवाइड बाई एबीसी। क्लियर है? एबीसी सेपरेट प्रूफ करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमारा यहाँ पर इनकमिंग है आ रहा है उसको लिख लिया, डिवाइड बाई एबीसी एंड मल्टीप्लाई बाई एबीसी, और एबीसी डिवाइड ऑल टर्म सभी में डिवाइड कर लेते हैं। तो यह हो गया एबीसी, एबीसी बाई एबीसी प्लस AB बाई ABC प्लस BC बाई ABC प्लस CA बाई ABC। A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल है ना, यह होगा ABC, यह 1 प्लस A कैंसिल, B कैंसिल, 1 बाई C, B कैंसिल, C कैंसिल, 1 बाई A, C कैंसिल, A कैंसिल, 1 बाई B। जो प्रूव करना है उस तरीके से अरेंजमेंट कर लीजिए। तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा ए बी सी, इस ब्रैकेट में केवल अरेंजमेंट करना है हमको। तो 1 बाई ए, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 बाई ए, सेकेंड 1 बाई बी, थर्ड 1 बाई सी प्लस 1। क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था हमने, इसे करेक्ट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। टू प्रूव दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो प्रूव करना है आपने उसमें देखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है स्क्वायर के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन यह होगी कि हमें यहाँ एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड करना होगा, इसके टर्म्स को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन R1 ए मल्टीप्लाई बाई ए इन R1, हमें R1 के एलिमेंट्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ए यहां से मल्टीप्लाई बाई ए, एबीसी मल्टीप्लाई एंड एबीसी डिवाइड। क्लियर है ना? तो यह होगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाई ए, ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर सी। इन R2 मल्टीप्लाई बाई बी, बी ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी मल्टीप्लाई बाई बी, बी स्क्वायर सी। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, सी मल्टीप्लाई बाई सी इन R3
ए सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। हमने मल्टीप्लीकेशन जानबूझ कर सिस्टमेटिक किया है, थोड़ा अरेंजमेंट किया है जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2 और सी कॉमन फ्रॉम, तो यह हो गया ABC डिवाइड बाई ABC। ए कॉमन फ्रॉम C1, तो रिमेनिंग हो गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आपने अभी लॉकडाउन में रामायण देखा, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो तर्कस में बहुत ज्यादा बाण नहीं रहते थे, सामने वाले पर अटैक करके पुनः आ जाते थे तर्कस में। तो वही टेक्निक का हमने यहाँ यूज किया है। यहाँ एबीसी से मल्टीप्लाई एबीसी से डिवाइड, हमने अटैक किया और पुनः तर्कस में ले आए, तो यह एबीसी कैंसिल। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबीसी कैंसिल हो जाने के बाद क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। जो प्रूव करना है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यहाँ पर कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड करके देख लीजिए कि वो फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कॉलम वाइज यदि ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर इनको आप ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा। वो फैक्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कॉलम वाइज ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ निगेटिव बात इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो कॉलम वाइज हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। यदि रो वाइज ऐड करते हैं तो देखिए आप रो वाइज ऐड करते हैं इन R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको ऐड करते हैं न्यूमरेटर फर्स्ट रो में, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। अरेंजमेंट करके लिख लेते हैं। वी कैन राइट इन अरेंजमेंट टर्म्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यह होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन R1 में आप देख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। फ्रॉम R1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। यहां से कॉमन ले चुके हैं तो 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं C3 माइनस, यहां से C3 माइनस C1 लिख सकते हैं और C2 माइनस C1 लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा C2 माइनस C1 एंड ऑल्सो C3 माइनस C1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C1 नो चेंज, यह C1 जो है वो नो चेंज है। 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यह हो गया 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, C3 माइनस C1, यह C3 है, C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर 1। अब आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 कर सकते हैं, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2 भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 लिखा है। हम यहाँ R1 के सापेक्ष एक्सपांशन प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह कॉलम रो कैंसिल,
डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यह होगा 1 माइनस 0, तो रिजल्टेंट जो है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही राइट चॉइस आंसर है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, टू प्रूव दैट फॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं। देखिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। इस ए स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, ए इंटू ए कॉमन, ए प्लस बी, ए इंटू बी। मैं इसलिए सिस्टमेटिक लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाए। ए कॉमन फ्रॉम C1, यहां से सिस्टमेटिक लिखते हैं। बी इंटू सी, बी इंटू बी कॉमन, बी प्लस सी, यहां से देख सकते हो आप बी कॉमन, और यहाँ ए कॉमन, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सी कॉमन, सी ए प्लस सी इंटू ए एंड सी इंटू सी। आप मल्टीप्लीकेशन में अरेंजमेंट करके लिख सकते हो। तो सी कॉमन, ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2, सी कॉमन फ्रॉम C3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम C1, C2 एंड C3। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ए इंटू बी इंटू सी। हाँ जी, ए कॉमन ले चुके, देन रिमेनिंग ए प्लस बी कॉमन ले चुके यहाँ से, सी बी प्लस सी कॉमन ले चुके यहाँ, ए प्लस सी, ए और सी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, यहाँ देखिए ए प्लस सी, ए बिलोंग्स टू R1 R2 और सी बिलोंग्स टू R3। तो इन दोनों का सम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन यूज कर रहा हूं मैं, R1 माइनस R2 प्लस R3। तो यह हो गया A इंटू बी इंटू सी। यहाँ इन दोनों का सम A माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस से कैंसिल, -2b, क्या हो गया -2b। नेक्स्ट देखिए यहाँ c माइनस बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, प्लस बी प्लस 2b माइनस, यह हो गया -2b, और a प्लस सी, इन दोनों का सम a प्लस सी कैंसिल, यह हो गया 0। बाकी नो चेंज, ए प्लस बी ए, बी प्लस सी। आप देख सकते हैं इन R1 एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो अदर एलिमेंट्स 0 के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ। अच्छी बात है कि हम यहाँ पर इसे 0 कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेपरेट कर देते हैं, यहाँ दैट इज नोन एज C2। यह होगा C2 माइनस C1, दोनों के साइन सेम है इसीलिए सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे हम यहाँ। तो यह होगा ABC, C1 नो चेंज, -2b a प्लस बी, -2b, यह हो गया 0, -2b -2b। मुझे लगता है समझ में आ रहा है, यह ऑलरेडी 0 हो चुका है। यह हो गया b माइनस ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, वी गेट -a, और b प्लस सी माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी। ओनली सिंगल ऑपरेशन है, 0 a c। अब हम लोग यहाँ एक्सपांशन कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत इत्मीनान से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिकॉज R1 देखिए आप 2 एलिमेंट्स 0 हैं, तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, यहाँ से आप एक्सपांशन कर लीजिए। तो यह हो गया -2b, कॉलम और रो कैंसिल, ABC
इंटू -2b, सिंप्लीफाई करते हैं, कॉलम रो कैंसिल, -ac abc -2b, ये हो गया -2ac, माइनस प्लस, तो यह होगा 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 2 इंटू 2 4, a इंटू abc इंटू abc आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही तो प्रूव करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 टू प्रूव दैट 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसमें से एक ही सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्ट किया है। यहाँ आप कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड करके देख लीजिए कि फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात यहाँ यह है 2x प्लस 2x 4x प्लस 1x 5x। तो हम यहाँ पर वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ यूज कर लेते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3। अच्छी बात यहाँ यह है आप रो वाइज भी ऐड करेंगे तो सेम फैक्टर आएगा, 2x 1x। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकता है या आएगा ही। तो आप कॉलम वाइज ऐड करते हैं, 2x 1x 5x प्लस 4, 2x 1x 2x 5x and प्लस 4, x 2x 5x प्लस 4, 2x नो चेंज, x प्लस 4 2x x प्लस 4। देखिए जी फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1। या C1 में हम 5x प्लस 4 कॉमन ले चुके हैं, तो यह हो गया 5x प्लस 4 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बहुत बढ़िया स्टाइल बता रहा हूं मैं। यहाँ R2 माइनस R1 ऑल्सो R3 माइनस R1 ही आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। उसमें क्या होगा 1 माइनस 1 0, हेलो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, R3 ये 2 एलिमेंट्स डायरेक्ट 0 हो जाएंगे। R1 में भी देखिए यह हो जाएगा 0, यह भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो R1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, 5x प्लस 4 R1 नो चेंज 1 2x 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x, क्या होगा 4 माइनस x। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0 और x प्लस 4 माइनस, सेम कंडीशन आ रही है, यहाँ पे इक्वल कंडीशन आ रही है 4 माइनस x। अब आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, ऑल्सो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R3, और आप यहाँ से भी R2 से भी एक्सपांशन कर सकते हैं। 2 0 मिल रहे हैं ना हमको, फिलहाल तो हम यहाँ से एक्सपांशन करते हैं, कॉलम रो कैंसिल, मैंने यहाँ डायरेक्ट अटैक कर दिया। 5x प्लस 4 माइनस x इंटू 4 माइनस x होल स्क्वायर, इट इज प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आज आपने देखा चैप्टर नंबर 4 से डिटरमिनेंट से 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हमने सिस्टमेटिक एक्सप्लेन किया है। यह वीडियो 1 है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वह हम आपको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सिस्टमेटिक स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट्स हों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम यदि हो रहे हैं
तो हमारे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ।